आसीन कृष्ण पक्ष परिवार मंगलवार का पंचांग संवत 2078 अंग्रेजी 2021। तो 30-10 आपको रह जाएगा दिन मान, माने कि 12 घंटा से थोड़ा सा ज़्यादा दिन का मान हो जाएगा। मंगलवार का मान रह जाएगा इस सूर्योदय से अगला सूर्योदय तक। और परिवार तिथि का मान रह जाएगा 5:06 तक। तो परिवार तिथि का मान आपको मान के चलिए कि पूरा दिन रात रह गया, 5 बजे भोर तक रह जाएगा। तो मान के पूरा दिन रात खत्म हो गया, भोर हो गया मतलब रात खत्म हो गया। तो रात दिन मान के चले दिन रात आपको परिवार तिथि रहेगा। तो बार बार हम आपको चेतावनी देते हैं कि परिवार तिथि में क्या करें क्या न करें। तो परिवार तिथि में सब तरह के शुभ काम करें ना, अच्छा खाना खाइए, नया बढ़िया कपड़ा पहनिए, और कि पूरा महीना आपका बढ़िया बीते, हंसी खुशी से रहिए, झगड़ा कलह मत करिए। जो करिएगा भर महीना होते चला जाएगा, पूरा आश्विन महीना भर महीना, क्योंकि मासिक परिवार महीना का पहला दिन है। तो महीना का पहला दिन जैसा बीतेगा वैसा ही आपका पूरा महीना बीतेगा। इसलिए अच्छे खाना खाइए, अच्छे कपड़ा पहनिए, हंसी खुशी से रहिए, अच्छा दिन पूरा बीते, पूरा महीना बीते। और नहीं तो इसका गलत कीजिएगा तो सब पूरा महीना गलत बीतेगा। यदि आप कर्जा लिए हुए हों पहले से, ऐसे तो बुधवार के कर्जा भरने का दिन होता है, लेकिन तिथि के अनुसार आज ही बहुत बढ़िया है। यदि कर्ज पहले से है, थोड़ा बड़ा छोटा जो भी हो, तो उस कर्ज को भरने का प्रयास कीजिए, यथासंभव जितना बने कुछ कर्जा भर दीजिए। यदि आप कुछ कर्जा भर देते हैं या जिस अनुरूप अनुपात पर कर्जा भरेंगे उसी अनुरूप अनुपात पर भर महीना कर्जा भराते चला जाएगा। आपको इतना आमदनी होगा है ना, या कम भी आमदनी होगा, लेकिन आपको ये दिमाग करेगा कि न कर्जा भर दे। इस तरह से कर्जा भराते भराते आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है ना, एकदम असंभव लगता है कि भराना। तो प्रत्येक पक्ष के, प्रत्येक महीना के, प्रत्येक पक्ष के परिवार को कर्जा भरिए, निश्चित रूप से आपका कर्ज से मुक्ति मिल जाएगा, कर्ज से उधार हो जाएगा। अगला दिन बढ़िया है, बुधवार है कर्जा भरने का, और कर्जा करने का दिन बुधवार होगा कल। आज कर्जा भूल के मत लीजिए, 1 रुपया कर्जा मत कीजिए। कहीं दुकान में, सब्जी मार्केट में या कहीं पर भी 1 रुपया का कर्ज मत कीजिए, उधारी मत लीजिए। या दुकानदार हैं तो आज उधारी देने का काम मत कीजिए। यदि आप उधारी लगाते हैं आज, तो उधारी भर महीना लगते चल जाएगा और बहुत ज़्यादा उधार आपको चला जाएगा। यानी कि जैसा कीजिएगा वैसा भर महीना होते चला जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अच्छे काम जो आपको लगता हो वही करें, बुरा काम न करें, कर्जा न लें, झगड़ा न करें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 59 पल में रात्रि 5:36, माने एकदम सूर्योदय काल तक चल जाएगा। 59 पल का मतलब एकदम सूर्योदय काल तक मान के चलो, थोड़ा सा पहले है ना। मैं दिने रात है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ही रह जाएगा, पंचक ही रहेगा। तो उत्तरा भाद्र के नक्षत्र का मीन राशि का चंद्रमा हुआ उत्तर दिशा का, तो उत्तर और पश्चिम का हिस्सा सुपारी है, परंतु मंगलवार होने के चलते उत्तर का दिशा सुपारी नहीं है, आधा में बाधा लग गया। गंध जोग भी अच्छा नहीं है, जो कि 4:02 पर रहेगा, उसका सिद्धि जोग आ जाएगा। सिद्धि जोगा है ये अच्छा है। सिद्धि जोगा में जो काम आप करना चाहिएगा शुरुआत कीजिएगा, वो काम आपका पूरा हो जाएगा, और काम का परिणाम भी अच्छा हो जाएगा, वो भी मिल जाएगा। 21 अंग्रेजी हो जाता है 21, 21 माने सितंबर। फसली एकम हो गया 1, सूर्य के अनुसार 4 हो गया चौथ, और राष्ट्रीय आपको 63 हो गया 30, और चंद्रमा आपको तो बतलाइए दे। फसली आश्विन मासारंभ है ना, चंद्रमा के अनुसार हिंदू धर्म समाज सनातन धर्म के अनुसार भी आश्विन महीना का प्रारंभ आज से ही हुआ। इसमें चंद्रमा को ही प्रधानता दिया गया। तो आश्विन माह का प्रारंभ हो गया, और फसली मासारंभ भी आज ही हो गया।
फसले 9 वर्ष का भी आरंभ आज ही हो गया। फसले 9 वर्ष का आरंभ भी आज ही हो गया। 1429 ना, 1429 यानी 1430 साल पहले फसले 9 वर्ष नहीं था। पितृपक्षारंभ, पितृपक्षारंभ, पितरपक्ष भी इसको कहते हैं, पितृपक्ष कहते हैं। यानी कि इसमें पितरन लोग का पूजा करने का महत्व है। पितरन हम उनको कहते हैं जो आपके सगे संबंधी जो गुजर गए हों, चले गए हों, स्वर्गीय हो गए, मर गए, हर गए, उन लोगों के नाम पर पूजा जो किया जाता है वह पितरन पूजा कहलाता है। उनके नाम से हम जल देते हैं कि ताकि उनको जल की प्राप्ति हो जाए, प्यास मिट जाए। और अन्न देते हैं ना, जल और अन्न, ताकि भोजन उनको प्राप्त हो जाए। या फिर पिंड बना कर करके आटा का या किसी खाद्य वस्तु का, फल का भी हो सकता है ना। ऐसे गया श्राद्ध में तो जौ के सत्तू का प्रधानता उसी का चलता है, लेकिन जौ का सत्तू ना है तो जौ का आटा भी चल सकता है, या किसी भी तरह का आटा का प्रयोग हो सकता है। किसी भी शुभ कार्य, शुभ अन्न का प्रयोग हो सकता है। फल से भी हो सकता है, घी, मध, मक्खन, मलाई, खोआ, किसी भी चीज़ से, है ना, जो खाद्य पदार्थ हो। खाद्य पदार्थ के मतलब शाकाहारी भोजन हो, उन सब चीज़ों से पितरन का पिंडदान किया जाता है, किया जाना चाहिए। ऐसे विशेष कर करके गया श्राद्ध में जौ का सत्तू को प्रधानता हुआ, जो बतला दिए। आप फिर ये करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो जौ का सत्तू लेकर के ही जाएँ, अच्छा रहेगा। ऐसे आप चावल का आटा या किसी भी अच्छे अन्न, फल, किसी भी चीज़ से पिंडदान आप कर सकते हैं। वो किताब में विस्तार से जो दिया हुआ है, किताब के अनुसार बतला दिए और व्यवहारिक भी बतला दिए। तो पितरन हम उनको कहते हैं। गया श्राद्ध में 51 व्यक्ति का माने पिंडदान का प्रधानता दिया गया है, लेकिन जिन 51 व्यक्ति का नाम की चर्चा है वे 51 व्यक्ति हर किसी का नहीं होता है, इसलिए करीब 40, 42, 43 हाईएस्ट हो जाता है। जैसे पत्नी की श्राद्ध करना, तो जिसका पत्नी जीवित हो कैसे करेगा। सौतेली माँ के श्राद्ध करना, तो सौतेली माँ जिसका है ये नहीं तो कहाँ से करेगा। सौतेला भाई बहन का श्राद्ध करना, तो जब सौतेली माँ नहीं तो सौतेला भाई बहन कहाँ से आएगा, है ना। अब जिसका पहले पत्नी मर गई है, दूसरा शादी किया है, तो पहले पत्नी के करेगा। तो इस तरह से माने के 51 का गिनती दिया हुआ है। मौसी हैं, फुआ हैं, फूफा, फुफेरा, भाई बहन हैं। आज जिनका है नहीं है तो खट गया। किसी को मौसी नहीं है तो किसी को फुआ नहीं है, तो मौसी फुआ उनके परिवार संबंधित हट जाता है। तो लगभग 30 से लेकर के 43, 30, 43 के बीच में ही लोग का हो जाता है ना। तो पितृपक्ष के मतलब समझ गए श्राद्ध का। तो हम भी वहाँ पर गया श्राद्ध कराने जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, कराएंगे। आप हमसे सहयोग ले सकते हैं, या फिर वहाँ बहुत सारे पंडित जी हैं, पंडित जी लोग हैं, जहाँ आपको जिसका सुविधा हो वैसा कीजिए। या कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमसे ही कराएं, किसी से भी करा सकते हैं, परंतु गया आइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम होगा। सरकारी व्यवस्था भी है और प्राइवेट व्यवस्था भी है। पंडित लोग जी के भी तरफ से व्यवस्था है, हर लोग की तरफ से व्यवस्था है। कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आइए, आराम से कराइए, जाइए। इसमें कितना खर्चा लगेगा, है ना। सबसे पहले तो खर्चा और समय का बात होता है। तो समय की बात है कि आप 1 दिन में भी श्राद्ध करके जा सकते हैं और 17 दिन भी कर सकते हैं। खर्चा आपके शक्ति के अनुकूल है। आप गरीब हैं, गरीब जैसा कीजिए, अमीर हैं, अमीर जैसा कीजिए। बहुत कम से कम में भी हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा भी होता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी कैपेसिटी, सामर्थ्य, शक्ति और भक्ति क्या है, आपकी श्रद्धा क्या है। बहुत से अमीर लोग भी हैं लेकिन श्रद्धा भक्ति नहीं रहता तो खर्चा कम करते हैं। कुछ गरीब लोग भी जो रहते हैं लेकिन श्रद्धा भक्ति उनके पास रहता है तो अपना औकात से ज़्यादा खर्चा करते हैं। लेकिन हर हाल में हम यही आपको सलाह देंगे कि कर्जा करके काम मत कीजिए, है ना। पैसा चलेगा, कर्जा नहीं चलेगा। सूद पर कर्जा करके बिल्कुल मत कीजिए, है ना। हंस पैंच ले लेते हैं तो खैर ठीक है, इतना ही कर्जा करें कि जितना आपको हंसते खेलते आसानी से भरा जाए। यथासंभव कर्जा से बचें। यदि कर लेते हैं, करना जरूरी है तो उतना ही करें जो कि आसानी से, हंसते खेलते हुए आसानी से भरा जाए। उसके बाद वहाँ से जब लोग आते हैं तो भंडारा करते हैं,
है ना, हवन पूजा करते हैं। सजिया दान गया में भी होता है, घर पर भी होता है और बहुत विस्तार से होता है। जिनके यहाँ दुष्ट आत्मा, निगेटिव ऊर्जा, भूत प्रेत बाहमत किचिन न जाने बहुत सारे लोग होते हैं, अनेकों नाम के होते हैं, अनेकों तरह के उपद्रव मचाते हैं। घर का रहते हैं, बाहर का रहते हैं, भेजा हुआ रहता है ना, बहुत तरह का बात विचार होता है। देह पर खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत तंग करते हैं। तो उन लोगों का गया स्नान करने के पहले घर में तो आपको कुल देवता का पूजन हो जाएगा है ना। घर का परिक्रमा या गांव का परिक्रमा करके जाइएगा। लेकिन जिनके यहाँ ज़्यादा उत्पात मचाए हुए हो रहता है, दुष्टात्मा, नेगेटिव ऊर्जा, भूत प्रेत, किचिन फिचिन बहमत क्या क्या होते हैं वो लोग, तो उनको आपको श्मशान घाट जाना पड़ता है। घर से पूजा कर कर करके निकलते हैं तो श्मशान घाट जाते हैं ना, नारियल ले लेते हैं, लाल कपड़ा बांध कर करके, और घर में कुल देवता का पूजन कर लिए कलश स्थापन, गौरी गणेश का पूजन कर लिए, पूरा गांव का सीमान परिक्रमा कर लेते हैं। और गांव का सीमान परिक्रमा नहीं कर पाते हैं आप, तो अपना घर का ही चारों तरफ से भ्रमण कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए। यदि वो भी करना संभव न है, क्योंकि शहर बाजार देहात में भी घर सत्य सत्य हो रहता है, तो दूसरा के घर में कैसे जाइएगा। तो आप अपने घर के अंदर से ही घर का परिक्रमा कर लीजिए। यानी बाहरी दीवार एगो आपको छू देता है तो घर के अंदर से ही परिक्रमा करें। परिक्रमा करने का नियम है कि दाहिने परिक्रमा करें और पीछे क्यों फिर मत मोड़। जैसे बढ़ते जा रहे तो आगे क्यों बढ़ते जाए। जब नारियल उठा लिए तो फिर आपको आगे बढ़ते चले। तो नारियल तभी उठाइए जब पूरा तैयारी कर लिए हो। तो नारियल जब ले लिए, उसमें घर के कचरा को बांध दिए, निगेटिव ऊर्जा को, और उसको लेकर पूरा घर घुमा दिए कि ममता अब त्याग, यहाँ से निकला, या लुकल छिपल हते में आ जा, समा जा, और उसके बाद वहाँ से लेकर बाहर निकल जाइए। और उसके बाद आप यदि बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है, भूत प्रेत सब का, मरे हुए प्राणी का, जो अकाल में कुछ मरे हैं, तंग कर रहे हो, तो उनको यहाँ के बाद आप जाकर करके श्मशान में उनका पूजा किया जाता है, जहाँ लाश जलता है, जो नज़दीक में होता है, या जहाँ उनका हुआ वहाँ जाते हैं लोग। उसके बाद है गया की ओर चलते हैं। तो गया की ओर चलने जो पहला नदी जो मिलता है वहाँ पिंडदान करते हैं। उसके बाद आपको फल्गु नदी से गया श्राद्ध का प्रारंभ होता है। तो आपको रास्ता में जहाँ फल्गु नदी मिलता हो वहाँ आप पुनपुन नदी का फल्गु नदी नहीं, पुनपुन नदी का है। तो पुनपुन नदी का जहाँ से शुरुआत होता है वहाँ आप कर ले आदव गंगा पुनः पुनः, मैं गंगा से भी पहले, गंगा से ही प्रधान दे पुनपुन नदी था, पुण्यदायक था, इसलिए पुनपुन नाम पड़ा। तो वहाँ पुनपुन से श्राद्ध का प्रारंभ होता है। और यदि पुनपुन जाना संभव न हो तो वहीं गए में ही पुनपुन नदी के नाम से एक पिंडदान हम लोग कर लेते हैं, कर देते हैं, करा देते हैं। तो उसके बाद आपको फल्गु नदी में होता है। फल्गु नदी में पीतरन का जलदान होता है, तर्पण होता है, और वहाँ पर उनका श्राद्ध होता है। यही नियम हुआ। सुविधा के अनुसार थोड़ा सा आप चेंज भी कर ले सकते हैं कि जो रास्ता नदी मिला वहाँ आप किसी कारण से नहीं कर सके तो उस नदी के नाम लेकर गया में कर लीजिए। पुनपुन आप नहीं जा सकते हैं तो पुनपुन के नाम लेकर भी वहीं आप कर लें। और गया श्राद्ध में बाल छिलवाना जरूरी होता है, मुंडन करना जरूरी होता है ना। नया कपड़ा लोग पहन कर जाते हैं, वो कपड़ा वहीं छोड़ देते हैं। केसरिया रंग काश्य वस्त्र में साधु महात्मा वाला होता है। और यदि आपके लिए वो संभव न हो, कुछ लोग उजला भी पहन के जाते हैं, शांति कर्म है, श्राद्ध कर्म है, तो जहाँ का जैसा रिवाज। यदि आप बिल्कुल गरीब हैं, नया कपड़ा न पहन सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराना कपड़ा पर भी हो जाएगा। बस केवल खींच दीजिए, धो दीजिए, शुद्ध पवित्र कर दीजिए। और यदि जाड़ा के दिन है तब तो निहाले कंबल आप घर से ही खींच करके सुखा करके ले जाए तो अच्छा रहेगा। तो प्रतिपदा श्राद्ध हम परिवार का श्राद्ध हो गया। जिनके माता पिता, भाई बहन, पत्नी या जो कोई भी परिवार के दिन गुजरे हों, मरे हों, तो उनका श्राद्ध आज परिवार में ही कर दें। या जिस तिथि के जो व्यक्ति गुजरे हैं उनका श्राद्ध उस तिथि में कर दें।
और जिनका अता पता न हो तो पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन कर दें, या फिर अपने सुविधा अनुसार पूरा पितरपक्ष में, ऐसे 16 दिन का इन सब पितरपक्ष है, आश्विन पहला पक्ष, तो किसी भी दिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा पक्ष ही पितृपक्ष पितरों का ही दिन मान्य है, तो किसी दिन भी आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप किसी दिन भी गया श्राद्ध कर सकते हैं, माने और पितरपक्ष आता है, आश्विन है, पूष है, चैत है, या कोई भी दिन आप कर सकते हैं गया श्राद्ध। दुग्धम मास न्याम त्याग देता है, माने कहने का मतलब कि आश्विन महीना दूध का त्याग किया जाएगा, माने आश्विन शुरू हो गया, और भर आश्विन दूध पीने का प्रयास मत कीजिए। दूध से बना हुआ सामान आप ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। पितृपक्ष विशेषण, मान पितृपक्ष के विशेषण दिया गया, आयु पुत्रान सह स्वर्गे कृति पुष्टि बलम श्रियम पशुन्य सौख्यम धनम धानम प्रापुण्यात पितृ पूजनाथ। माने पितरन पूजा करने से आपको आयु बढ़ेगा, दीर्घायु होंगे, अकाल मृत्यु आपका नहीं होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, यदि पुत्र नहीं तो पुत्र की प्राप्ति होगी, यदि पुत्र है तो उन पुत्रों से आपको सुख की प्राप्ति होगी, उनका उन्नति बढ़ंती होगा, आपका भी व्यक्तिगत रूप में भी होगा, आपका पत्नी पुत्र सबका होगा, यश बढ़ेगा। बहुत से लोग हैं कि अच्छे काम करते हैं लेकिन उनको अच्छे काम का परिणाम नहीं मिलता है, जस नहीं मिलता है, भलाई करते किसी का, एगो व्यक्ति उनके प्रति माने बुरा ही रखता है विचार, तो ऐसा नहीं होगा, यश मिलेगा, हाथ में जस मिलेगा। स्वर्गम कृति, आपको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, आप जब यहाँ से जाएंगे तो देवलोक में चले जाएंगे। कृति, कीर्तिमान होंगे, यह सभी कीर्तिमान लगभग एक ही होता है, तो कीर्ति करेंगे, घर मकान बनाएंगे, आप धर्मशाला बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, इस तरह से कोई कीर्ति करके जाएंगे। पुष्टि माने शरीर निरोगी रहेगा, है ना, शरीर में ताकत मिलेगा, और न करने से सब उल्टा होता है, जितने सब जो अच्छे बतला रहे हैं ना, ये सब का विपरीत परिणाम मिलता है, इसलिए जरूर करना चाहिए। कहा गया है कि आश्विन में पितरन लोग धरती पर आते हैं, विशेष करके गया में आते हैं, आशा लगाते हैं कि मेरा कोई भी कुल खानदान का आकर के मेरा उद्धार कर देगा, तर्पण करेगा, पिंडदान करेगा, और नहीं तो श्राप दे के चले जाते हैं, उस व्यक्ति का, अपने कुल का, उस व्यक्ति का खून पान करके चले जाते हैं। पुष्टि बलम श्रियम, और श्री की प्राप्ति होती है, श्री के मतलब सब कुछ हो जाता है, धन दौलत रुपया पैसा जस कीर्ति पुत्र, हर तरह का सुख धन संपदा अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। पशुन सौख्यम, फिर भी इसमें कह रहा है कि पशु पालक आप हैं तो पशु का भी वृद्धि होगा, घर में पशु की संख्या बढ़ेगा, पशु धन की प्राप्ति होगी, पशु पालन अवश्य करना चाहिए, और इसलिए भी पशुपालन करना चाहिए, पशु धन है, पशु से अनेकों प्रकार का लाभ होता है, और सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष लाभ जो होता है, जो हर कोई न जानता है, न हर कोई बताएगा, फिर भी हम आपको बतला देते हैं, हमको जानकारी है। यदि आपके ऊपर किसी भी तरह का करतूत होता है, कोई मुठ का प्रयोग करता है, बाण का प्रयोग करता है ना, आपके ऊपर नज़र गुजर टोटका करता है, जादू टोना करता है, तो आप ऊपर न आ करके आपका वो पशु जो है, कुत्ता विशेष करके पालते हैं, वो पशु के ऊपर चला जाता है, या कोई आप पेड़ पौधा लगाए हुए हैं बड़ा, वो पेड़ सूख जाएगा। आप समझिए कि मेरे ऊपर यदि आपके द्वारा लगाया हुआ पेड़ है, जिसको आपने रोपा है, पाल उसको बड़ा किए हैं, पुत्र के समान किए हैं, और वो पेड़ अचानक सूख जाता हो बिना अकारण, माने वर्षा पानी का अभाव न हुआ, कीड़ा न लगा हो, और अचानक सूख गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऊपर किसी ने मुठ का प्रयोग किया है, बाण का प्रयोग किया है, जादू टोना जोगटोत्रम किया है, ऐसा किया है कि यदि ये आपके द्वारा नहीं रहता तो आप चले जाते, आपको बचा दिया, अपने ऊपर ले लिया। तो इसीलिए कोई जरूर बड़ा पेड़ का लगाइए कि ताकि आप इस तरह के अकाल मृत्यु से बच जाएँ, कैलकापुर से बच जाएँ, या पशु रोग पालन किए हुए हैं, विशेषकर कुत्ता या कोई जानवर, और अचानक मर जाता है, तो उसका भी अर्थ यही होता है। कोई भूत प्रेत आपको पकड़ लिया हो, आ गया हो, आपको मारना चाहता हो, किसी की तरफ भेजा हुआ, या
ऐसे भी आ गया हो अपने मन से, तो वो सब आपको ना नुकसान करके उसको नुकसान करता है, क्योंकि वो अपने ऊपर ले लेता है। जैसे रावण विभीषण पर शक्ति बाण का प्रयोग किया था और राम जी अपने ऊपर ले लेते, उसी तरह से वो लोग ले लेते हैं। इसलिए पशुधन की आवश्यकता होती है। तो गया श्राद्ध करने से पशुधन की प्राप्ति हो जाएगा, शौक मौज आनंद सब मिलेगा, धन धान माने अन्न रुपया पैसा सब कुछ भरा हुआ रहेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। प्रापुण्यातः पितृ पूजनातः, पितृन के पूजा करने से सबकी प्राप्ति होती है। आपका फर्ज बनता है, आपका हक है, आपका अधिकार है। आपका ये शरीर है सो माता पिता और दादा परदादा लोग का ही देन, नाना नानी का है, और सारा संपत्ति जो आपका है सब उन्हीं का देन है। इसलिए उनके प्रति श्रद्धा भक्ति से श्रद्धापूर्वक जो पूजा किया जाता है उसी को श्राद्ध कहते हैं। पितरों के प्रति जो श्रद्धापूर्वक जो पूजा किया गया वही श्राद्ध हुआ, और गाया में किए तो गाया श्राद्ध हो गया। स्वार्थ सिद्धि योग रात्रि से 5:36 तक है, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। स्वार्थ सिद्धि जो एकदम दिन रात मिल गया ना, पूरा दिन पूरा रात एकदम सूर्योदय काल एकदम 5:30 बजे तक तो बाद तक रह जाएगा। यही आपका गया श्राद्ध का महत्व हमने बतला दिया। आज से शुरू हो गया, आप कीजिए, पहले जाइए, चाहे आज जाइए चाहे बाद में भी जा सकते हैं, इस पक्ष में कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो इतना मेहनत हम जब किया है तो आपको कुछ मेहनत करना चाहिए। लाइक कर दीजिए, कुछ अपना विचार दीजिए, अच्छा लगा, भला लगा, बुरा लगा, या कुछ सलाह देना चाहते हैं, कुछ गलती हो गया हो उसके विषय में कहें, है ना। दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो उनको दिखा दीजिए, समझा दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब्स नहीं किए हैं तो नीचे में सब्सक्राइब कर दीजिए, हमसे जुड़ जाइए, अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। शंकर दयाल मिश्र, आदित्य।